वेलकम टू द प्रयाग इंस्टीट्यूट। प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आपकी रीजनिंग क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग अभी तक जितना टॉपिक कवर किए हैं उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 20 क्वेश्चन किए थे। इसके बेसिस पे मतलब लुप्त संख्या, जिसका मतलब है मिसिंग नंबर और लेटर, ठीक है। इसके बेसिस पे हमने 20 क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं। आज हम लोग उसके बाद फिर से करेंगे कुछ क्वेश्चन इसमें, ठीक है। अब इसमें बात ये आती है कि ये क्वेश्चन जो हो रहे हैं इनमें कॉन्सेप्ट क्या है, उन कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके आप लोग समझते चलिए। और जो क्लासेस हो रही है, इसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, है ना। उसके पहले भी 20 क्वेश्चन हुए हैं, तो आपके 40 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं इस टॉपिक के, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन जो कवर हो चुके हैं उनको आप बार बार देखते रहिए, करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लॉजिक आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसका आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए थोड़ा सा। चलिए, हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करिए सारे बच्चे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या लॉजिक है, इसका पैटर्न क्या है, उसको समझते हुए आप लोग इसको देखिए और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। चलिए, तो ये आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देखिए। इसमें लॉजिक क्या लगाया गया है, पहले तो लॉजिक समझना है। लॉजिक के आधार पे इनके जो आंसर्स है उन आंसर्स को हमको यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक लगाया गया है। यहाँ पर ये 3 और 3 दोनों दिए गए हैं, है ना। इन 3 और 3 का यूज करके 96 लाना है। तो पैटर्न क्या है, अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो एक बार ए इंटू बी कर लो और एक बार ए प्लस बी कर लो। कहने का मतलब जब हम a इंटू बी करेंगे तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। और जब a प्लस बी करेंगे तो 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, आंसर आ जाएगा 96, ठीक है। इसमें भी वही चीज करना है, एक बार मल्टीप्लाई करो 4 आ गया, एक बार मल्टीप्लाई हो गया, एक बार इन दोनों को ऐड कर लो तब भी 4 आ गया। इसमें भी एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा और एक बार दोनों में ऐड कर लो, क्या करोगे, ऐड कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, 12। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक सबको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में बेसिकली 2 डिजिट है, इन दोनों का यूज करके ये 70 आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, ये 70 है, ये 6 है और ये 8 है। यहाँ पर 55 है, ये 6 है और ये 7 है। तो आप लोग इसको सॉल्व करिए। इसमें आंसर कैसे फाइंड करेंगे, ये 4 है, 6 है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो क्या लॉजिक है, किस लॉजिक का यूज किया गया है, तो उसको समझते हैं। यहाँ पर जो बड़ी संख्या है, नीचे जो बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर कर लो, कितना आ गया, 8 8 64 आ गया। और उसमें जो छोटी संख्या उसको ऐड कर लो, कितना, 70 आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहां पर देखते हैं जो बड़ी संख्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर लो, क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। और 49 में 6 को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे मिल गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, बड़ी संख्या यहाँ पर 6 है, 6 का स्क्वायर करिए, 36 आएगा। और उसमें 4 को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो आपका आंसर 40 होगा, ए पार्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए पार्ट, राइट। समझ में आया सभी को। इसमें कोई अलग लॉजिक नहीं है, बस आपका हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। आप कितना माइंड आपका सोच सकता है ऑन द स्पॉट, ठीक है, वो चीजें होती हैं। आप कितनी जल्दी सोच के आंसर दे सकते हो, वो बातें होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट से, जल्दी से आंसर इसका दीजिए। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि यहां पर जो ये दिया गया है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो बाहर दिए रहते हैं, कोई स्क्वायर हो, कोई रेक्टेंगल हो, उसका और अंदर वाले कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर 5 4 9 हो रहा है, 9। और ये अगर इसको हम ऐड करना चाहें तो नहीं होगा, ऐड करने से नहीं आ रहा। 5 2 7 4 3 7 2 14, हाँ आ रहा है, देखो 5 4 9 आ रहा है। और 9 और 2 11, 11 3 15, मतलब क्या है, 11 3 14, ठीक है। तो कहने का मतलब जब बाहर वाले जो संख्या है 5 + 3 + 4 + 2, इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो 14 आ रहा है।
और उतना ही अंदर के जो दो संख्याएं हैं उनको मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 2 इंटू 7, तब भी 14 आ रहा है। तो क्या अगला लॉजिक सेट हो रहा है इसमें? 2, तो यहां पर देखिए 1 है, यहाँ 5 है, तो 7 5 12, 13, 13 2 15, 15 आ रहा है। और अंदर वाले को मल्टीप्लाई करो तब भी 15 आ रहा है। करेक्ट है, लॉजिक मिल गया। तो यहाँ पर बाहर वाले कितने हो, 6 4 10 और 10 2 12, 12 आ रहा है। तो अंदर वाले को मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। तो एक तो 3 है, 3 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आना चाहिए। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। जो क्वेश्चन मार्क था उसको हमने x मान लिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12 के बराबर आना चाहिए। और 12 के बराबर आना चाहिए का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 4, बी पार्ट। राइट, बी पार्ट यहाँ का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में देखिए बेसिकली क्या है, अगर हम इसको a मान ले, इसको हम a मान ले, इसको b मान ले, इसको c मान ले, तो यहां पर जो इस सर्किल में दिया गया है 18/3, 3 से अगर हम डिवाइड करें, 3 से अगर डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड करने में कितनी बार जाएगा, 6 टाइम जा रहा है। जो यहां से डिवाइड करने में जा रहा है वही इसको सबको ऐड करने से आ रहा है, मतलब 2 + 3 + 1 = 6 है। और यहां पर क्या है, 18/3 है, तो 18/3 भी 6 ही होता है। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 6। कहने का मतलब जो चीज इसको डिवाइड करने से आ रही है ऊपर वाले में, 3 से डिवाइड करने से उतना इसको ऐड करने से आ रही है। यहां 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, तो देखिए यहां पर 7 4 11 और 11 1 12 13 14, 14 आ रहा है। और 14 3 42 होता है। इसको डिवाइड करो, 3 से काटोगे 14 आएगा, मतलब दोनों बराबर आ रहा है। इनको जोड़ने पे और इसको डिवाइड करने पे बराबर आना चाहिए। तो इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 11 है, 11 से 17 हो जाएगा और 17 3 20 आ रहा है। और आपको पता है कि यहाँ पे x/2 करने से आ रहा है ना, वही चीज x/2 की भी आएगी, क्योंकि x/2 करने पे 20 आना चाहिए। यहाँ पर 20 आ रहा है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40, 40 के बराबर हो जाएगा। आपको समझ में आया? क्योंकि ये x मान लिया जाए तो x/2 जो आता है वही आता है स्क्वायर करने से। तो x/2 हमने माना है, तो x इक्वल टू 40 आ जाएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहानी है, समझिए, इसमें जल्दी समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी बताइए भाई। चलिए देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है। अगर हम इसको a मान लें, इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो ये a है, तो यहां पर देखिए जहां तक है 2 का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ही आ रहा है आगे x। मतलब इसको अगर हम x माने तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर इक्वल टू कितना आना चाहिए, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 6 6 जा 36 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 40 आ जाएगा। इसका मतलब इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, ये मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ 5 का 25 हो जाएगा और प्लस 9 हो जाएगा, ऐड करोगे 34 आ जाएगा। 6 का 36 होगा प्लस 64 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, 100। ए पार्ट करेक्ट ऑप्शन होगा, ए पार्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस, इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 6, इसकी कहानी क्या है? चलिए अब यहां पर क्या है, यहां पर देखा जाए तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसको a b c d अगर हम मान लें, तो यहां पर क्या हो रहा है, 4 × 2 अगर करिए तो 4 दूना 8 आ जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना, 3 दूना 6 होगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 48 आ रहा है। और इसका भी 48 आ रहा है, बीच वाले का भी। इसी तरह इसमें चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, 3 1 4, मतलब 3 ही आएगा। 5 दूना 10, क्या मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अब दूसरा सोचो, 3 2 5, 5 1 6, अच्छा 4 3 7 हो रहा था, 4 2 8, तो ऐसे नहीं हो रहा है। कुछ और सोचो भाई, इसमें कुछ और सोचो, इसमें क्या होना चाहिए। 4 और 2 जा 8, 3 दूना 6 हो रहा है, तो ये बीच वाले में कैसे होगा, बताइए जल्दी से। 1 5, हाँ ठीक है, सेट हो रहा है। यहाँ पर देखिए किन्हीं दो नंबरों का, यहाँ पर किन्हीं दो नंबरों का अगर देखा जाए तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें,
इसका अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें या इससे करें तो किन्हीं दो नंबरों का यहाँ मल्टीप्लाई करने से 8 आ रहा है, किन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने का 6 आ रहा है। यहाँ पर अगर इन नंबरों को हम लें, इसको ले लें और इसको ले लें, तो मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाला नंबर आ गया और इसको मल्टीप्लाई करने से नीचे वाला नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होनी चाहिए कि अगर हम इस 3 को ले लें और 1 को ले लें तभी नीचे 3 आएगा, तो बचा हुआ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि और बाकी से 3 आ नहीं सकता है। 3 और 1 से आएगा तो ये 7 दूना 14 आएगा, 14 आना चाहिए, 14 आना चाहिए। ठीक है, तो आपको इसमें कोई क्रम नहीं दिखाना है कि कैसे किसको मल्टीप्लाई डायगोनल किया है कि कैसे किया है। आपका 4 और 2 से कर दिया, सपोज दैट 4 और 2 से, अगर इधर 4 और 2 से कर दिया सपोज दैट, तो ये वाले को मल्टीप्लाई करके यहाँ रख रहा है। अब यहाँ पर 3, 5 और 1 करेगा तभी 5 आएगा, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेगा तो 6 आ जाएगा। उसी तरह से अगर आप 3 और 1 को करोगे तभी 3 ला पाओगे, तो बचा हुआ 7 और 2 को जब करोगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। ठीक है, तो एक पेयर का मल्टीप्लाई करके नीचे रख रहा है, एक पेयर का मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में रख रहा है। तो आपको समझना यह है कौन सा कहाँ रखना है और किससे मल्टीप्लाई करें, तो ये गेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर होगा 40। ओके, आगे बढ़ते हैं। लुप्त संख्या बताएं। इसमें लुप्त संख्या आपको खोजना है, आपको ये संख्याएं दी गई हैं, इससे लुप्त संख्या खोजना है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तुरंत हो जाएगा ये। देखिए, जहां तक इसमें आप देखिए, यहां से देखिए, इससे अगर हम 16 माइनस कर दें तो 8 में से 6 जाएगा, 2 आएगा, 4 में से 1 गया, इसका मतलब इससे इस वाले से ये माइनस हुआ है। यहां पे देखिए माइनस करिए, अभी यहां पे क्वेश्चन मार्क है, इसको चेक करते हैं। 12 में से 12 में से 7 जाएगा, 5 आएगा, और ये 11 बचेगा, 11 में से 3 या 8 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी ये 17 में से 8 जाएगा, 9 आ जाएगा, और 11 में से 4 जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आप यहां भी वही चीज कर सकते हो। 15 में से 6 जाएगा, 9 आएगा, और ये 9 में से 6 जाएगा, 3 आएगा, 39, 39 आंसर हो जाएगा सी पार्ट। सिंपल सी बात है, ऊपर वाले 2 का डिफरेंस नीचे वाला होगा, ऊपर के 2 का डिफरेंस नीचे वाला है। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बताइए जल्दी से, इसका आंसर दीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहानी है इसके अंदर। इसके अंदर कहानी ये है कि जो ये है फर्स्ट एंड लास्ट है, इनका दोनों का गैप निकाल लो, इनका दोनों का गैप निकाल लो। मतलब क्या है, 42 माइनस 38 कितना आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 4 ही आएगा। अब उसमें 11 से मल्टीप्लाई कर लो तो 44 मिल जाएगा, मतलब बीच वाला मिल जाएगा। इसी तरह से 23 माइनस 28, हमने बताया इसमें अंतर निकालना है, अंतर, अंतर का सिंबल ये बना लो, तो कितना आएगा अंतर, 5 आएगा। 5 आएगा तो उसमें 11 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। उसी तरह से 37 और माइनस 39, अंतर बताइए, अंतर कितने का है, 2 का है, उसमें 11 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर 22 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए पार्ट, मतलब 22। समझ में आया, फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 11, दैट इज मिडिल टर्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्या है, 5, 6, 7। तो आप वर्टिकल ऐसे नहीं जाओगे, ऐसे चलोगे। देखो कभी कभी मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल चलते हैं, कभी वर्टिकल चलते हैं, दोनों तरीके के पैटर्न होते हैं। दोनों क्वेश्चन को आपको सीखना है, दोनों बातें आपको सीखना है। कहीं ना कहीं क्या होता है, अगर आपने एक ही अप्रोच रखी तो क्वेश्चन सॉल्व होने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो आपको क्या करना है, दोनों अप्रोच रखनी है। तो यहां पर क्या होगा बताइए जल्दी से। वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर, क्योंकि नॉर्मली हम ऐड करेंगे नहीं आने वाला, नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे नहीं आने वाला। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें कुछ ना कुछ स्क्वायर क्यूब कुछ तो किया गया होगा। तो चलिए फटाफट बताइए इसमें क्या किया गया है। कुछ तो खेल खेला इसमें, है ना, कुछ लॉजिक बताइए। स्क्वायरिंग करके रखेंगे तब भी बहुत बड़ी आएगी। चलिए समझते हैं। इसमें अगर हम इसको ए, अगर हम इसको ए, इसको बी, इसको सी मान ले, समझिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा इसको टिक कर लीजिए क्योंकि दिमाग को थोड़ा सा खपाएगा आपके। तो यहाँ पर शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये आरआरबी एनटीपीसी का 30/4/2016 का है। तो क्वेश्चन पुराने भी कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, तो आप लोग उसको तैयार रहिए, सारे क्वेश्चन करके रखिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ 45 आ रहा है, ये हमको कुछ इशारा कर रहा है
ये सारा क्या कर रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है और इसको यहां रख दिया हो। देख लेते हैं यहां पर क्या है कि 5 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करके 45 लाया है, मतलब यहां पर ये वैल्यू रख दिया है ए और सी को, और यहां पर बी पीछे लगा दिया। बी का मतलब यहां 3 होगा, 3 45 बना दिया। बी का मतलब यहां पर बी की प्लेस वाली। क्या इसमें ऐसा हो सकता है? देखो 10 छक्के 60, यस, और बीच वाले के यहां रख दिया, बिल्कुल सही है। तो 11 7 77 हो जाएगा और बीच वाले के यहां लाएंगे, क्या ऑप्शन मिल रहा है? 577 है, यस है। इसका मतलब वही लॉजिक है, ऊपर मतलब ए और सी को मल्टीप्लाई करके यहां रखा है और जो बी है उसके पीछे चुपचाप लगा दिया है। देखिए कितना बढ़िया लॉजिक है ना। आप मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर करो, क्यूब करो, नहीं आने वाला। ठीक है, लॉजिक क्या है? सिंपल सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? 3 5 4 है। अब देखो ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, आप इसमें दिमाग लगाइए। दिमाग लगाइए कैसे सॉल्व करें कि ये आसानी से निकल आए। फटाफट देखिए। सोचिए सोचिए जल्दी से। इसमें क्या होगा, इसमें क्या किया जाए कि ये आंसर आ जाए आपको। अगर हम ऐसे ऐड करते हैं तो नहीं होने वाला। इधर से हम वर्टिकली देखते हैं। वर्टिकली देखा जाए तो अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ए से प्लस बी किया हो तो 5 और 3 8 हो गया, है ना, और 8 में -4 कर दिया जाए तो 4 आ जाएगा। नहीं, आगे वाला सेट होना चाहिए। 6 4 6 14, 14 -4 करेंगे 10 ही आएगा, तो नहीं हो रहा। अच्छा, a प्लस बी करके बाई 2 कर दो, तब शायद सी आ रहा हो। तो देखो a प्लस बी, ए क्या है? 3 है प्लस 5 है बाई 2, मतलब 8/2 कर देने से 4 मिल गया। इसका मतलब पहले वाले दोनों को जोड़ के हाफ कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। ये थर्ड। तो 6 + 8 14, 14/2 करोगे 7 आ गया, ये भी सही है। 8 4 12, 12 में 2 का भाग दे दोगे 6 आएगा, आपका आंसर ए पार्ट। ऑप्शन भी मिल गया आपको, ए पार्ट। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए पार्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दिस क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जल्दी करिए इसको। 11 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 करिए भाई। यहां पर ये सारी वैल्यूज दी गई हैं, यहां क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसको कैसे फाइंड करना है? चलिए, इसमें तो आसान दिख रहा है आपको। ये 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है, ये 4 4 का 16 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है? ये 16 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 6 का है, ये 7 का है। तो यहाँ पर क्या है? ये 6 का है, ये 7 का है, और ये 8 का होना चाहिए, ये 9 का है। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। आपका आंसर 64 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। सिंपल सा स्क्वायरों को प्लेस किया गया है एक गोल गोल सर्कल में। चार शब्दों का, 4 अक्षरों का स्क्वायर है, तो आपको उस सीरीज में सेट कर देना है। यहाँ पे 3 4 5 6, और यहाँ पर क्या है? 4 5 6 7, और यहाँ पर 6 7 8 9, 8वें का स्क्वायर यहाँ पर आंसर होगा 64। चलिए आगे बढ़ते हैं दिस। इसको बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आसान सा दिख रहा है, आसान सा दिख रहा है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 5 चौके 20, 20 छक्के 120 हो जाएगा। ठीक है, 7 21, 21 छक्के 126 होगा। अब 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, और 40 में यक्स का मल्टीप्लाई करके 320 आ रहा है। मान लीजिए यहाँ यक्स हमने मान लिया, तो तीनों को लाइन से मल्टीप्लाई करके ये वाला मिल रहा है। तो आपको 40 का यक्स मल्टीप्लाई करके इतना आएगा, तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 320/40, 0 0 काटो, 4 8 32, एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी। 8 ऑप्शन बी पार्ट। करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसको बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13, 13 7 27 है ना। बताइए जल्दी से इसमें कैसे हो रहा है। ओके, चलिए समझते हैं। यहां पर कहीं ना कहीं ये इन दोनों का यूज करके ये लाया गया है, इन दोनों का यूज करके ये लाया गया है। तो कैसे लाया गया होगा?
समझिए यहाँ पर 13 और 7 से 27 कैसे आएगा, तो 13 प्लस 7 20 आ रहा है, 20 प्लस नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो किया गया है, तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाइड बाई 2 कर ले, थोड़ा बढ़ा ले इसको, तो 13 प्लस 14, हाँ 27 आ रहा है। मतलब कहने का कि अगर ये A है और ये B है, तो हमारे पास फार्मूला क्या बना, A प्लस 2B इजकस टू C आ रहा है, A प्लस 2B, B वाले को 2 टाइम्स कर लिया गया। अब यहाँ पर क्या है, 45 है, 54 है, सॉरी 54 है प्लस 2 टाइम्स ऑफ 45, तो क्या होगा 54 प्लस 90, और यहाँ पर 4 आएगा, 9 5 14, 144 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर वही लॉजिक है, तो आप क्या करो, a प्लस a मतलब x प्लस है ना, a प्लस 2 टाइम्स ऑफ 32 इज इक्वल टू 68 हो जाएगा, 68 कर लीजिए। और ये क्या हो जाएगा, a प्लस 32 32 दूना 64 इज इक्वल टू 68, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 68 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 बचेगा, तो a का आंसर हो जाएगा 4, a पार्ट, करेक्ट आंसर इज a पार्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस, इसको फटाफट सॉल्व करिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इनमें काफी क्वेश्चंस विदाउट कैलकुलेशन भी होते हैं, बस नॉर्मल सी ट्रिक होती है, नॉर्मल सी वैल्यू को हेर फेर किया जाता है, आप उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए, है ना। हर चीज स्क्वायरिंग मल्टीप्लाई से नहीं आती, कुछ और भी, क्योंकि आपका ब्रेन चेक कर रहे हैं कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हो ब्रेन को, है ना। तो आप उस चीज को समझिए, ठीक है। हर चीज मल्टीप्लाई से नहीं सोल्यूशन निकलता है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, गौर से देखिए, यहाँ पर देखिए इन दोनों का, इसका और इसका अंतर ये दे दिया गया है 5, ठीक है। समझिए यहाँ पर इन दोनों का अंतर, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आ चुका है ऑलरेडी 5, ठीक है, पहला वाला। फिर इसका डिफरेंस दूसरे वाले का ये आ गया है, और तीसरे वाले पेयर का जो डिफरेंस है वो 1 है, ये आ गया है। कहने का मतलब फर्स्ट वाले पेयर का पहले डिफरेंस निकाला गया इसका, फिर दूसरे वाले पेयर का डिफरेंस निकाला गया इसका, और तीसरे वाले का इसका, ये आ गया। ऐसे यहां चेक कर लेते हैं, 5 और 7 का डिफरेंस 2 होता है, ये आ गया। 4 और 8 का डिफरेंस 4 होता है, ये आ गया। 3 और 9 का डिफरेंस 6 होता है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहां पर 8 और 2 का डिफरेंस 6 होता है, तो पहला 6 आ जाएगा। 6 और 4 का डिफरेंस 2 होगा। 3 और 1 का डिफरेंस 2 होगा। 622 622 मतलब बी पार्ट, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपको थोड़ा सा गौर करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इस क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है, यहां पर फटाफट से बताइए जल्दी। इसमें क्या हो रहा है कि कुछ नंबर दिए गए हैं, उनमें एक क्वेश्चन मार्क है, उसको बताना है आपको, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए। तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए एक सर्कल ऑर्डर में और एक बढ़ता जाए क्रम, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो नंबर है, ये नंबर से अगला नंबर कैसे आया है वो समझिए। तो यहाँ पर क्या हम 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, कितना आया 6, उसमें -1 कर दो, 5 मिल जाएगा। कहने का मतलब 5 में मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, 10 आएगा। 10 में -1 करो, अब की -1 नहीं, अब की -2 करना पड़ेगा, है ना। 10 में -2 कर दो तो आपको 8 मिल जाएगा। अच्छा 8 इंटू 2 कितना आया, 16 आया। 16 में आपकी -3 कर दो। कहने का मतलब हम लगातार हर नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ पहले 1 फिर 2 फिर 3 माइनस कर रहे हैं, तो आपको अगला नंबर मिल रहा है यहाँ पे 13 आ गया। 13 तक पहुंच गए। अब 13 इंटू 2 मतलब 26, माइनस का 4 करेंगे, अगला नंबर 22 आ गया, बिल्कुल सही। तो हमें सीरीज मिल गई है। अब 22 इंटू 2 कितना आएगा, 44 आएगा। माइनस का क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 4 किया था, यहाँ 5 माइनस कर देंगे, और 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। आपका आंसर होगा 39, राइट। चलिए समझ में आया। मल्टीप्लाइड बाई 2 -1, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 -2, मल्टीप्लाइड बाई 2 -3, ऐसे करके आगे बढ़ते चलेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े। दिस, इसको बताइए फटाफट से। 16 नंबर, इसमें क्या किया गया है, देखा जाए तो इसमें क्या है, इसमें भी वही लॉजिक है। इसमें देखा जाए तो 2 है, तो 2 इंटू 2 -1 कि +1, 2 इंटू 2 +1 हो रहा है क्या, देखिए तो गौर से। सॉल्व करिए भाई, सॉल्व करिए जल्दी से।
ओके, हाँ अच्छा ये आगे नहीं मिल रहा है, ओके हाँ थोड़ा सा दिमाग और लगाइए। ये अपोजिट को ले रहा है, मतलब 2 × 2 - 1 करने से 3 तो आ रहा है, लेकिन इसके अपोजिट वाला आ रहा है। यहाँ पर 5 × 2 - 1 करने से 9 तो आ रहा है, लेकिन इसके अपोजिट वाला आ रहा है, राइट। ऐसे ही 6 × 2 - 1 करने से 6 दूना 12 एक 11 आ रहा है, इसके अपोजिट वाला आ रहा है। तो आप इसमें भी वही लॉजिक लगा दो, 7 × 2 - 1 14 - 1 दैट इज 13, आंसर नंबर ए पार्ट। ठीक है, समझ में आया? बस मल्टीप्लाई अपोजिट वाले का आंसर दे रहा है सभी। ठीक है, तो 2 × 2 - 1 ऐसे ही सारे नंबर को मल्टीप्लाइड बाय 2 - 1 करेंगे, आंसर आता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, आंसर जल्दी बताइए भाई। 17 नंबर में 17 नंबर में क्या हो रहा है, अब इसमें देखा जाए तो ये बीच का जो स्क्वायर है, बीच का जो नंबर है वो कैसे वेरी कर रहा है, किस तरह से यहाँ पे आंसर आ रहा है वो समझना है। तो यहाँ अगर हम ए बी सी लिखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गौर से देखिए 11 मतलब b का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी के बराबर है। समझ में आई बात? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी के बराबर है। कहने का मतलब अगर हम यहाँ चेक करना चाहें 11 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 120, तो ये कितना आ जाएगा 11 स्क्वायर 121 होता है, इधर भी 1 प्लस 121 मतलब 121। यस वेरीफाई हो रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 49, ये 45 है क्योंकि यहाँ पर 45 है लास्ट में ये नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 45 बिल्कुल सही, ये 49 ये भी आ रहा है, दोनों इक्वेट हो गए। तो अगला वाला भी वही लॉजिक लगा देंगे, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस x, तो यहाँ पर 5 स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 स्क्वायर होता है 9, उधर जाएगा 9 हो जाएगा और x। ठीक है, तो आपका आंसर 16 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी पार्ट, ऑप्शन नंबर सी पार्ट। ठीक, तो इनमें देखिए आपको कैलकुलेशन भी फास्ट होना चाहिए, स्क्वायरिंग वगैरह सब थोड़ा मैथमेटिकल चीजें अच्छी से आनी चाहिए, तभी क्वेश्चन फास्ट हो पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर बताइए, 18 नंबर में क्या बोला गया है, फटाफट से आंसर दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, तो कहीं कहीं देखो क्या है कि बीच में बड़ी वैल्यू आ रही है, किनारे छोटी आ रही है, इसका मतलब ये लॉजिक कैसे लगाया गया है, हॉरिजॉन्टल लगाया गया है, मतलब ये ऐसा कुछ। ठीक है, अब इनमें रिलेशन देखना है कि हो क्या रहा है। तो अगर हम 3 का 4 में मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 12 आता है, लेकिन अगर हम 15 लाना है तो +3 करना पड़ेगा, तब 15 आएगा। क्या करेक्ट है? आगे वाले से चेक कर लेते हैं। 7 का मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दें कितना आएगा, 35 आएगा। अगर हम +3 कर दें क्या 38 आ रहा है? यस, तो हमारा जो भी लॉजिक है वो सही बैठ रहा है, मिल गया। तो आप भी अगले वाले में बैठा दो, 3 × 5 = 15 आएगा, और 15 में +3 कर दो 18 आएगा। बस ऑप्शन हमारा होना चाहिए, 18 है तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हमने जो लॉजिक लगाया है, लॉजिक प्लस ऑप्शन दोनों मैच कर रहे हैं, तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जल्दी बताइए इसको। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहां पर सपोज दैट ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अब देखिए इसमें करा क्या गया है, यहां पर अगर हम देखें ध्यान से, ए में सी से डिवाइड कर दिया और बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तब जाके हमको एक्स मिल गया, कैसे समझिए, यहां पर क्या है 18 है, 18 में अगर हम 3 से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाइड 12 कर दें तो 3 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा, 72। ऐसे ही करके लास्ट वाले में चेक कर सकते हैं। लास्ट वाले में 34 है, 34 में ए का सी से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ए में सी से डिवाइड करो, 34 डिवाइडेड बाई क्या 4 और मल्टीप्लाइड बाई 16 है ना, तो 4 चौके 16 आ जाएगा, और 4 चौके 16 यहाँ पर ए होगा, ए बाई सी, ए डिवाइडेड बाई सी और मल्टीप्लाइड बाई 16 है। हाँ ठीक है,
32 है ना यहाँ पे, हाँ 32 है, और डिवाइड बाई 4 करो, मल्टीप्लाइड बाई 16, हमने 34 लिख दिया था। अब 4 अट्ठे 32 आएगा, और 16 अट्ठे 128 होता है, करेक्ट है। लॉजिक सही बैठ रहा है, तो आप वही चीज़ करो, वही चीज़ का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई, इसको अगर हमने कुछ सी मान लिया है ना, सी ही तो था, तो सी का आंसर ही लाना है, और मल्टीप्लाइड बाई 14 इज इक्वल टू 112 आ रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, आपको सी लाना है, तो 24 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 112 इज इक्वल टू सी। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, कैंसिल आउट होने के बाद आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, कितना आएगा, काट दीजिए, जल्दी से कट जाएगा ये, कैंसिल आउट करिए, आपका आंसर यहाँ से कितना आएगा, 3 आ जाना चाहिए। ठीक है, 112 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 14 से 14 एक कम 14 कटेगा, और हाँ 8 चौक 32, 8 एक कम 8 3, हाँ ठीक है, 8 बार चला जाएगा, और 8 3 24, ठीक है, 3 बार में आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 टाइम्स आ जाएगा, मतलब क्या है, बी पार्ट 3 आ जाएगा, आपका आंसर 3 होगा। ठीक है, समझ में आई बात, क्या कहानी इसकी, ये फार्मूला लगा है यहाँ पर, A/C मल्टीप्लाइड बाई बी लगाकर, ये फार्मूला से हमने इसको सॉल्व किया है, ये लॉजिक लगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दिस, इसमें आइए, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। ठीक है, फटाफट से करिए इसको। जल्दी करिए। हाँ, जिस बच्चे को स्क्वायर पता होगा तुरंत कर लेगा वो, जिस बच्चे को स्क्वायर पता होगा वो तुरंत कर लेगा, 1 सेकंड के अंदर कर लेगा, जिसको स्क्वायरिंग इसकी आती होगी फटाफट से कर लेगा वो। चलिए, टाइम नहीं गवाएंगे, इसको जल्दी बताते हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल इसका वर्क हो रहा है, मतलब ये जो बड़ी वैल्यू है 13 का स्क्वायर, ये 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के बराबर है। उसी तरह से 17 का स्क्वायर जो है वो 15 का स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर के बराबर है। उसी तरह से 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करना चाहें, है ना, तो 25 का 625 होता है, और 24 का स्क्वायर से माइनस कर देंगे, माइनस यहाँ पे 24 का स्क्वायर आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ इसका स्क्वायर रख दो, 625 माइनस 576, 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो एक्स स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, 15 में से 6 जाएगा। ठीक है, 15 में से 6 जाएगा, 9 आएगा, है ना, और 4 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर यहाँ से एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 7 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, यहाँ पे 7 होगा तभी सही है। और इसी तरह से 29 का स्क्वायर बराबर 21 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो आपका आंसर यहाँ पर ए पार्ट होगा। ठीक है, तो जो बच्चे स्क्वायर क्यूब थोड़ा सा याद रखेंगे उनको फास्ट यहाँ पे मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग एक काम करिए, इसे इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए स्क्वायरिंग, है ना, क्यूब, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए आपको। तो बेसिकली ये आपकी प्रीमियर क्लास थी, है ना, और आगे जो क्लास होंगी वो क्लास आपको ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसा काम हो जाता है, लेकिन आपका शेड्यूल ना बिगड़े, आपकी क्लासेस लगातार चलती रहे, आप लगातार पढ़ते रहो, इस कारण से कभी कभी 1-2 क्लासेस बीच में ऐसी करनी पड़ती हैं। लेकिन आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया ज़रूर बताइए। ठीक है, और क्लास कैसी लग रही है, कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं, सारी चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए आप लोगों को, वो ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से बताएं। ओके, चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।